जासूस मेहुल को एक फोन कॉल आता है कि किसी ने ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए के गहने खरीदे हैं। उसने बदले में नकली नोट दिए और वहां से चली गई। मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है। मेहुल अंदर और बाहर के कैमरे के फुटेज चेक करता है। फुटेज 1, लड़की ज्वेलरी खरीदती है। फुटेज 2, वो पैसे देती है। फुटेज 3, वो कार में बैठकर चली जाती है। मेहुल को समझ आता है कि वो कार किराए से ली गई है। मेहुल तुरंत कार की कंपनी में फोन करता है। वो उनसे कहता है कि उस कार की लोकेशन ट्रेस करके उसे भेजें। वे लोग मेहुल को कार की सही लोकेशन भेजते हैं और मेहुल उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसे वो कार मिल जाती है, परंतु उसे वहां 3 घर नजर आते हैं। क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं लड़की किस घर में गई होगी? लड़की घरे में गई। अगर आप ज्वेलरी शॉप के फुटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की ने हाई हील के सैंडल पहने हैं और वे सैंडल घर क्रमांक 1 के सामने रखे हैं। एक दिन दोपहर को देव अपने कमरे में मृत पाया जाता है। केस की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। वहां पर 4 संदिग्ध है: मेड, कुक, माली, मैकेनिक। मेड मैं सुबह से बर्तन और कमरा साफ कर रही थी, मुझे लगता है ये हत्या माली ने की है। कुक मैं सुबह से खाना बनाने में व्यस्त था, मुझे लगता है मेड ने हत्या की है। माली मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा था, मुझे लगता है कुक ने हत्या की है। मैकेनिक, देव आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी, मैं तो कार सुधार रहा था। उन चारों के बयानों को सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? माली कहता है, मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा हूं, तो फिर उसके कपड़े इतने साफ और स्वच्छ क्यों है? मतलब खून माली ने किया है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर को एक अस्पताल नजर आता है और वो उसमें दाखिल हो जाता है। मेहुल भी उसके पीछे अस्पताल में दाखिल होता है, पर वहां उसे चोर नजर नहीं आता है। चोर के बदले उसे वहां 4 नज नजर आती है। इन चारों में ही एक चोर है। क्या आप इन चारों के परिचय पत्र देखकर बता सकते हैं चोर कौन है? आकाश के परिचय पत्र के अनुसार उसकी जन्म तारीख 1960 है। उस हिसाब से उसकी उम्र 60 साल होना चाहिए, पर देखने से वो 60 साल का नहीं लग रहा है, इसीलिए वही चोर है। रिहाना नाम का एक मॉल शहर में नया शुरू हुआ था। कियारा वहां जाने का तय करती है। वो बहुत देर तक अपने पति का फोन उठाती नहीं है। उसका पति जासूस मेहुल को बुलाता है और उसे बताता है उसकी पत्नी खो गई है। वो सुबह खरीदारी करने गई थी, पर अभी तक लौटी नहीं है। जासूस मेहुल कियारा के घर आता है और वहां सभी से पूछताछ करता है। कियारा की बेटी मम्मी मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाने वाली थी, परंतु उन्होंने आखिर वक्त में कैंसिल कर दिया और कहा कि वो किसी और के साथ जा रही है। मेड मैं मैडम के साथ मॉल जाने वाली थी, परंतु मैम ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति मैं अपने ऑफिस में था, कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैं तुरंत घर आया, घर में उसे ना पाकर मैंने आपको कॉल किया। कियारा की दोस्त कियारा ने मुझे कभी भी खरीदारी करने के लिए चलने नहीं कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इन सभी के बयानों का अध्ययन करने के बाद क्या बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? मेड ने कहा था कि वो कियारा के साथ खरीदारी करने रिहाना मॉल नहीं गई थी।
तो फिर उसके कमरे में रिहाना माल का शॉपिंग बैग कैसे रखा था? यानी वो झूठ बोल रही थी।